So today we'll be starting the topic surface area and volume. Surface area and volume. इस टॉपिक के अंदर हम 6 3D शेप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला है क्यूबॉइड, देन क्यूब, देन सिलेंडर, fourth one is cone, and the fifth one is hemisphere, and the sixth one is sphere. और क्लास 10th के अकॉर्डिंग दो टॉपिक्स पढ़ना है. फर्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, द सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन of solids, and the second topic is volume of combination of solid. ये दो टॉपिक्स है, बहुत ही कंपेरेटिवली बहुत आसान टॉपिक्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं कोन, हेमिस्फेयर और स्फेयर क्लास 9th में पढ़ाया जा चुका है, तो आपको उसके फॉर्मूलेज डेफिनेटली पता होंगे. तो जब कॉम्बिनेशंस की बात करेंगे तो कॉम्बिनेशंस के अंदर बस हम क्लास 9 से डिफरेंट ये करेंगे कि वी विल जस्ट हैव 2 शेप्स और मोर देन 2 शेप्स इन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो देखते हैं. पहले तो फॉर्मूलेज, एक बार फॉर्मूले लिख लेते हैं कि क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या है. सो क्यूबॉइड की हम बात करें तो इट इज़ ऑल्सो अ 3 डायमेंशनल शेप. और जो क्यूबॉइड होता है, आपने सभी ने क्यूबॉइड देखा ही होगा. अगर उसके डायग्राम की हम बात करें तो हम एक रूम, क्यूबॉइडल रूम के बारे में भी अजम्पशन ले सकते हैं कि अज्यूम कर सकते हैं कि एक क्यूबॉइडल रूम है. सो लाइक दिस वी आर हैविंग अ क्यूबॉइड. अब क्यूबॉइड के अंदर अगर हम अच्छे से देखें तो हमारे पास 3 डायमेंशंस दिख रही होगी आपको. ठीक है, अब 3 डायमेंशंस कौन कौन सी है यहाँ हम देखेंगे. 3 dimensions are, this is x axis, this is y axis and this is the z axis. अगर ये पॉइंट को मैं देखूँ अच्छे से, ठीक है, तो 3 डायमेंशंस मुझे मिल रही है x, y एंड z. हम अज्यूम करते हैं कि जो x एक्सिस है हमारे लिए लेंथ का काम कर रही है, y एक्सिस हमारे लिए हाइट का काम कर रही है, एंड द z एक्सिस इज विड्थ फॉर अस और ब्रेथ फॉर अस. ठीक है, सो अगर इस टाइप से है तो इसके अंदर 3 चीज़ें हमको याद रखनी है. एक तो लेटरल सरफेस एरिया, एक टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद में एक होता है वॉल्यूम, है ना. तो सबसे पहले हम लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे. अभी लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है. लेटरल सरफेस एरिया, ये जो क्यूबॉइडल शेप दिख रहा है इसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर 6. उन 6 फेसेस में से हम अगर बॉटम वाला और टॉप वाला, जनरली अगर रूम की बात करूँ तो फ्लोर और सीलिंग को छोड़ दें तो जो बचता हुआ है, वॉल्स जो बच जाती है, दैट इज़ द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, है ना. और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2BH प्लस 2HL. अब ये आया कहाँ से, कैसे आया. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं वॉल्स की बात कर रहा हूँ तो ये जो पीछे वाली वॉल है, अगर बैक साइड वाली वॉल देखूँ मैं, और जो सामने वाली वॉल है उसके ही जस्ट सामने वाली, तो दोनों का जो एरिया होगा सिमिलर होगा, बिकॉज दोनों का डायमेंशन सेम है. क्योंकि अगर मैं डायमेंशंस की बात करूँ तो ये हमने लेंथ माना हुआ है और ये हाइट माना हुआ है, तो ये इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लगाएंगे तो इट विल बी लेंथ इंटू हाइट, है ना. सिमिलर वे में जो सामने वाली दीवार है वो भी लेंथ इंटू हाइट होगी, तो उसका 2HL या 2LH आ जाएगा. ओके, देन अगर हम बात करें कि जो इधर वाली वॉल्स है, अभी हमने आमने सामने वाली वॉल्स ले ली, अब अगर हम इधर वाली वॉल्स की बात करें तो उसमें ये जो इसका डायमेंशन है दैट इज़ ब्रेथ, और ये वाला ऊपर है हाइट, तो इसका BH हो जाएगा, उसके सामने वाले का भी BH हो जाएगा. तो BH कितने BH हो जाएंगे, विल हैव 2BH. ओके, सो इसमें से हम 2H अगर कॉमन निकाले तो इन ब्रैकेट विल हैव L प्लस B. तो दिस विल बी द फाइनल फार्मूला. मतलब फार्मूला हमको ये याद रखना है, लेकिन कहाँ से आया वो हमने देख लिया. ओके, अगर हम लेटरल सरफेस एरिया के बाद में बेटा अगली बात करें तो अगला वाला जो हमारा है दैट इज़ टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया. ओके, अब ये टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो इसके अंदर हम जनरली कंसिडर करेंगे
टॉप एंड द बॉटम, जो फ्लोर और सीलिंग है उसको भी। तो इट मीन्स उसमें अब ऊपर वाला जो है वो लेंथ और ब्रेथ है, नीचे भी लेंथ और ब्रेथ है, तो इससे कितने लेंथ ब्रेथ हो गए, 2 लेंथ ब्रेथ हो गए। तो हमने 2 LB ले लिया, 2 BH ले लिया और 2 HL ले लिया, है ना। इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है, 2। सो हमारा फाइनल फॉर्मूला होगा LB प्लस BH प्लस HL। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे हम बात करें तो वॉल्यूम की बात करते हैं, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो जनरली होता है दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, है ना। जैसे कि अगर आप कोई पेज, आप एक पेज लेते हो A4 साइज पेपर, तो आपने एक पेज लिया और हम अज्यूम करते हैं कि उसकी थिकनेस 0 है, तो आपको रेक्टेंगुलर शेप में दिखेगा, है ना। तो उसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है। सिमिलरली अगर हम उसमें बहुत सारे जो शीट्स, बहुत सारी शीट्स अगर एक साथ ले लें पेपर, उनको एक साथ में रखें, तो लेंथ ब्रेथ और उसमें हाइट जनरेट हो जाएगी, थिकनेस आ जाएगी, तो वहाँ से आपका क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकल आएगा, ठीक है। ओके, तो इसलिए हमारा जो वॉल्यूम होगा दैट विल बी लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट।